शोल्डर अगर आपको गिरने से बचाना है तो कुछ जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा ये 1/4 इंच इधर कम कर दो। सभी भाई और बहनों को मेरा नमस्कार। माय फ्रेंड, जैसा कि हमारे अभी ऑफर चल रहा है पैटर्न पर बाय 1 गेट 1, तो आज मैं आपको कटोरी कट जो ब्लाउज होते हैं, सिंगल कटोरी और डबल कटोरी, उसको एक्चुअली में रखना कैसे है, कस्टमाइज कैसे करना है, ये हम सिखाने जा रहे हैं। क्योंकि पैटर्न ना बहुत सारे लोग तो लेते हैं मगर उसको कस्टमाइज करना नहीं आता। यहाँ पर देखिए मैं फ्रेंड्स, जिनको सिंगल कटोरी ब्लाउज की फुल ट्यूटोरियल सीखना है हमारे YouTube चैनल पर डले हुए हैं, डिस्क्रिप्शन पर मैंने लिंक दे दिया है। प्लीज एक बार जरूर जाकर जिसको सीखना है, पैटर्न नहीं खरीदना है, वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम पैटर्न का यूज बता रहे हैं, उसको कैसे कस्टमाइज करते हैं ये भी बता रहे हैं। चलिए मैं फ्रेंड्स, ये सिंगल कटोरी ब्लाउज का पैटर्न है और ये डबल कटोरी ब्लाउज का पैटर्न है। चलिए मैं पैटर्न को खोलकर दोनों को दिखाता हूँ, उसमें साइजेस कितने रहते हैं। देखिए इसमें भी 7 साइज है और इसमें भी 7 साइज है। ठीक है, 7 साइज में आपका देखिए 42 रहता है, 40 रहता है, 38 रहता है, 36 रहता है, 34 रहता है, 32 रहता है और 30 रहता है। इसमें भी वही चीजें हैं, तो दोनों का मैं 36 का पैटर्न निकाल लेता हूँ। चलिए देखो यहाँ पर 36 का पैटर्न है, इसको भी निकालते हैं और इसी के साथ साथ डबल कटोरी का भी हम निकाल लेते हैं 36 का पैटर्न। ये देखिए, ठीक है, बाकी को रखते हैं। और एक चीज और बता देता हूँ मैं, फिर देखिए सिंगल कटोरी ब्लाउज के पैटर्न है और डबल कटोरी ब्लाउज के पैटर्न है, जिसका प्राइस है 1200 रुपया। 1200 रुपये में 7 साइज आता है। लेकिन अभी हम एक ऑफर चला रहे हैं मैं फ्रेंड्स, एक के साथ एक फ्री। आप सिंगल कटोरी के साथ साथ डबल कटोरी भी लेंगे तो दोनों एक साथ 1200 रुपये में आ जाएगा। मतलब 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। अगर किसी को डबल कटोरी नहीं लेना है, वो प्रिंसेस कट के ब्लाउज ले सकते हैं या फिर मसाबा गुप्ता के ब्लाउज, जो भी लेना है, सब्यसाची ब्लाउज जो भी लेना है वो ले सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर सीखेंगे कटोरी कट ब्लाउज को कैसे कस्टमाइज करते हैं। यहाँ पर हमने देखिए दोनों के 36 साइज को निकाल लिया है। 36 साइज को निकालने के बाद देखिए, ये देखिए इसको भी निकाल लिया, इसको भी ऐसे निकाल लिया। तो सबसे पहले हम सिंगल कटोरी का कस्टमाइजेशन देखते हैं। देखिए ये जो मेन कस्टमाइजेशन है उसको तो दोनों में आपको सेम करना होगा। यहाँ पर देखिए कुछ लोगों को लंबाई बढ़ाना नहीं आता, तो पहली बात यह है लंबाई को बढ़ाने के लिए बहुत ध्यान से देखिएगा। ये है हमारा पीछे का पल्ला। पीछे का पल्ला अगर आपको बैक हुक वाला रखना है ना, मान लो पीछे से हुक वाला रखना है तो आप इस प्रकार से रख सकते हैं। लेकिन मोस्टली कटोरी कट ब्लाउज को पीछे से हुक वाला नहीं पहनते, ज्यादा लोग सामने से हुक पहनते हैं। इस प्रकार से आप रखिए और ज्यादा लंबा नहीं चाहिए। यहाँ पर देखिए ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है, मतलब 13 इंच पर बेन है, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत छोटे ब्लाउज पहनना पसंद है। मान लो इसकी लंबाई बढ़ानी है आपको, तो कैसे बढ़ाएंगे देखिए। यहाँ पर देखिए ब्लाउज की लंबाई बढ़ाने के लिए सिंपल सा मेथड है। इसको इस प्रकार से लंबा कर दो ऐसा, और इसको इस प्रकार से ये करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कई लोगों को देखो यहाँ पर तिरछा कटा हुआ है, कई लोगों को तिरछा कटिंग से प्रॉब्लम होता है। तो तिरछा कटिंग को अगर मान लो सीधा करना है माय फ्रेंड, तो यहाँ पर लंबाई मत बढ़ाइएगा, वरना लंबाई बढ़ाओगे तो इधर का हिस्सा बहुत ज्यादा हो जाएगा और उसमें फिटिंग नहीं आएगी। कई लोगों को शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम आती है, सिलाई सही नहीं आता, वो क्या करे, थोड़ा सा इस प्रकार से कस्टमाइज कर दे। कम कर देंगे तो शोल्डर गिरने की समस्या खत्म हो जाती है। आर्म होल यानी कि मुंडा के खांच को आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हो। इसको क्या करेंगे, कपड़े भी इस प्रकार से रखें, बाद में इसको इस प्रकार से खांच दें। सिंपल से इसका ये तरीका है इसको कम ज्यादा करने का। यहाँ से टाइट कीजिएगा, कमर यहाँ से लेकिन कमर और चेस्ट को माय फ्रेंड्स अगर आपको टाइट करना है तो सिलाई करने के बाद ही इसको कीजिए, पहले से मत कीजिएगा। ओके, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। यहाँ पर देखिए स्लीव को देखिए रखना है इस प्रकार से। क्या इसमें देखो, जिसी को तुरपाई वाला बनाना है तुरपाई वाला बना सकते हैं, नहीं बनाना है तो इस प्रकार से छोटा कर दीजिए। तुरपाई वाला नहीं बनाना है आपको तो छोटा कर दीजिए और इस प्रकार से देखो, इस प्रकार से मार्किंग करो। खास बात यह है, ये स्लीव के लिए देखो सामने का पार्ट है, ये दो कट बने हुए हैं ना, सामने के पार्ट हैं। नहीं भी बना होगा, कई चीज में छूट जाता है, तो ध्यान रखें माय फ्रेंड्स। इस प्रकार से आप सामने का हिस्सा गहरा है और पीछे का हिस्सा इस प्रकार से ज्यादा है। इस प्रकार से स्लीव होती है, ये स्लीव है और दूसरा आपका देखो यहाँ पर ये स्लीव है। अब स्लीव की सिलाई करते वक्त भी कई लोगों को समस्या आती है कि किसी से टाइट होता है, किसी से कड़ा होता है। तो देखिए भाई, इस प्रकार से इसका शेप आया हुआ है स्लीव का, ऐसे राउंड बना हुआ है। लेकिन कई लोगों का जो मोटा रहता है हाथ ना, उसको राउंड करने के बजाय सीधा सीधा भी सिल सकते हो। ऐसे राउंड करने की जरूरत नहीं है, सीधा भी सिल सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ओके, हो गया स्लीव। अब देखिए इसका हम कस्टमाइज करेंगे कि इसको
सामने के भाग को, तो सामने में देखिए सिंगल कटोरी ब्लाउज है, सिंगल कटोरी ब्लाउज है। देखिए यहाँ पर कुछ लोगों को बड़ा लग सकता है कटोरी का साइज, लेकिन यहाँ पर बता दूं मैं फ्रेंड्स, कटोरी के साइज को चपटा करने से उसका फिटिंग सही आए कोई जरूरी नहीं है। देखो इस प्रकार से आती है, सिलाई लगने के बाद परफेक्ट फिटिंग आती है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत ही शानदार आती है। तो इसलिए इसको कैसे रखना है आपको, ये बैक पार्ट रख दिया, ठीक है। बड़ा छोटा करने का मैंने बताया, बड़ा छोटा कर लीजिएगा। ये आपका स्लीव पार्ट है, स्लीव का पार्ट है ऐसे। अब कुछ लोग बड़े पुरान सवाल करते हैं, कम कपड़े में कैसे ज्यादा, भाई इसको रखते जाइए, जैसा जमाना है वैसे रखते जाइए। देखो यहाँ पर स्लीव का पार्ट है, हमने रख दिया। कटोरी का पार्ट रखने से पहले देखो यहाँ पर दो चीजें है ना, यहाँ पर ये देखिए, ये है आपका कटोरी का पार्ट, ये है बेल्ट का पार्ट। बेल्ट को हमेशा इस प्रकार से आप ये रखेंगे, ऐसे रख दो। कटोरी के पार्ट देखो यहाँ पर एक कटोरी पार्ट कहलाता है। कटोरी के पार्ट को देखो यहाँ पर मैं पहले रख कर समझाता हूँ। ये मेन चीजें होती है, इसको खड़ा रखिएगा, कभी भी आड़ा मत रखिएगा। और इस कटोरी के पार्ट को देखिए, इस कटोरी के पार्ट को हमेशा इस प्रकार से रखेंगे खड़ा। देखो इस प्रकार से खड़ा रखोगे ना, देखो रखने का तरीका देखो, हमने खड़ा रखा, ये दाग देखो ये खुद ब खुद तिरछा हो गया, क्रॉस हो गया। ये वाला पोर्शन क्रॉस रहना चाहिए। कटिंग करने का देखो यही तरीका होता है, इस प्रकार से रखो। आपको कपड़ा बचाना है तो इस प्रकार से रखो। ये क्या दिक्कत है, देखो बिल्कुल आ गए ना, यहाँ पर सेट हो गए। यहाँ पर कटोरी को यहाँ पर रखे तो ओके। अब आपको गले की गहराई को कम या ज्यादा करना है, तो देखो यहाँ पर कुछ भी करने के नहीं, यहाँ पर इस प्रकार से रखोगे तो यहाँ से कम कर ज्यादा कर सकते हो। देखो यहीं से कम करना है, यहीं से ज्यादा करना है, ऐसे, ठीक है माय फ्रेंड्स। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, लंबाई को यहाँ से बढ़ा रहे हैं। हाँ, अब यहाँ पर देखिए ब्लाउज की लंबाई सामने में बढ़ानी है, तो सामने में बढ़ाना है तो बेल्ट की चौड़ाई को बढ़ाइए। तो बेल्ट की चौड़ाई बढ़ाओगे तो आप एक काम कीजिए, ऊपर का चौड़ाई मत बढ़ाना, ये ऊपर का चौड़ाई मत बढ़ाना माय फ्रेंड्स। ऊपर का चौड़ाई बढ़ाने से ठीक नहीं होता फिटिंग। यहाँ पर क्या करें, आप नीचे का चौड़ाई बढ़ाइए, ऐसे ऐसे इस प्रकार से रखो, ऐसे। तो आपका यहाँ पर देखो इधर का चौड़ाई बढ़ जाएगा, बेल्ट की इधर का भी सेट हो जाएगा। ऐसे चौड़ाई को बढ़ाना, ऐसे बेल्ट की इधर का मत बढ़ाना, ऐसे रखना। तो इससे क्या होगा, बेहतरीन फिटिंग आएगी, ऐसे, ठीक है। यहाँ पर हमने इस प्रकार से रखा, इस प्रकार से देखो यहाँ पर इसको रखेंगे, है ना। मैंने बताया ना, यहाँ से आपको गला कम ज्यादा कर सकते हो। ये यहाँ पर रख दो, ये ऐसे, ठीक है। यहाँ पर इसको बिल्कुल सीधा रखो, ऐसे, ये आड़ी हो जाएगा। कपड़ा भी आपका बच रहा है, ठीक है। आप और हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये हो गया कटोरी का पार्ट। डबल कटोरी में क्या रहता है, देखिए माय फ्रेंड, डबल कटोरी ब्लाउज में ये देखो दो पार्ट रहते हैं। यहाँ पर आपको सिलाई मार्जिन बनाने की जरूरत नहीं। देखो यहाँ पर गौर से सिल कर देखिएगा, ऐसे सही तरीके से सिलाई लगाने पर कई लोग कहते हैं ये बड़ा छोटा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं रहता है। सिलाई को सही तरीके से लगाओगे, ऐसे देखो इस प्रकार से बराबर करने के बाद ये देखो ऐसे ऐसे, तो परफेक्ट दोनों बराबर आते हैं, ठीक है। पहला हो गया। दूसरा देखो यहाँ पर ये नीचे का पार्ट है, नीचे के पार्ट को आप इस प्रकार से खड़ा भी रख सकते हो या फिर आड़ा भी रख सकते हो। मोस्टली कंडीशन में खड़ा रखा जाता है, ऐसे। कपड़ा नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप इस प्रकार से आड़ा भी रख सकते हैं, लेकिन इसको क्रॉस मत रखिएगा। नीचे के पार्ट को क्रॉस नहीं रखा जाता, इस प्रकार से खड़ा रखो और इसको रखो इस प्रकार से क्रॉस, ठीक है। इस प्रकार से क्रॉस रख दो या फिर ऐसे क्रॉस रख दो। कहने का मतलब ऐसा है माय फ्रेंड्स, ये हिस्सा हमारा क्रॉस आना चाहिए, क्रॉस कपड़े पर इस प्रकार से रखा होना चाहिए, ठीक है। ये क्रॉस रखा होगा इस प्रकार से, ये देखो क्रॉस रखना है, इसको इधर रख देते हैं। चलिए ऐसे क्रॉस रखो, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी बात है, सिलाई मार्जिन लगाने की जरूरत नहीं है, पहले से सिलाई मार्जिन ऐड है। इस प्रकार से करना है, गले को इस प्रकार से कम ज्यादा कर लेना, ऐसे कम ज्यादा कर लेना। बाकी कस्टमाइज सेम रहेगा। लंबा स्टिन चाहिए तो लंबा स्टिन इस प्रकार से कटिंग कर लेना। ये देखिए, देखो दोनों तरफ से कटिंग कर सकते हो ना। देखो यहाँ पर गहरा खांच है, ऐसे कर सकते हो, ये ऐसे थोड़ा सा सेट कर सकते हो ना। पैटर्न में फायदा यही होता है, ये देखिए ऐसे। चलिए मैं फिर इसको कटिंग करके दिखा देता हूँ आपको किस प्रकार से उसको कटिंग करना है। हम छोटा अस्तीन ले रहे हैं, आप देखते जाइए किस प्रकार से मैं कटिंग कर रहा हूँ उसको। यहाँ पर देखो मैं थोड़ा लंबाई बढ़ा देता हूँ, जितना हमने बढ़ाया है उतना। अब यहाँ पर देखिए माय फ्रेंड्स, सारे पार्ट्स कट कर तैयार हो गए। बैक का पार्ट है, देखो बैक पार्ट को इस प्रकार से निशान लगाकर अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो ना, 1 इंच कम 1 इंच ज़्यादा।
यहाँ पर देखिए इस प्रकार से कटिंग हुआ। अब यहाँ पर एक चीज मैंने बताना भूल गया, देखो यहाँ पर शोल्डर का डाउन ज्यादा है, कई लोगों का शोल्डर गिर सकता है ना, यहाँ पर कई लोगों को सिलाई। तो यहाँ पर इस प्रकार से देखो, शोल्डर अगर आपको गिरने से बचाना है तो कुछ जरूरत नहीं, मैं फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा ये 1/4 इंच इधर कम कर दो, ऐसे सीधा भी कर सकते हो ऐसे। इससे आपका शोल्डर गिरने की समस्या बहुत हद तक के दूर हो सकती है। तो इस प्रकार से पैटर्न का यूज किया जाता है मेरे फ्रेंड्स। अगर आप ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप दोनों का ऑर्डर कर सकते हैं। दोनों का आप बाय 1 गेट 1 के तहत खरीद सकते हैं। आपको डबल कटोरी नहीं चाहिए तो उसके बाद प्रिंसेस कट मिल जाएगा, प्रिंसेस कट नहीं चाहिए तो और दूसरा मिल जाएगा। तो आई होप ये वीडियो से आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस प्रकार से पैटर्न का यूज करना है। चैनल के साथ बने रहिए, सिलाई ही बताएंगे। थैंक यू सो मच।